चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अष्टांग योग के किस अंग का संबंध श्वसन क्रिया से है? अष्टांग योग के किस अंग का संबंध श्वसन क्रिया से है? 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर है प्राणायाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा आसन ध्यानात्मक आसनों की श्रेणी में आता है? कौन सा आसन ध्यानात्मक आसनों की श्रेणी में आता है? सही आंसर है पद्मासन। पद्मासन ध्यानात्मक आसनों की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, आसन कहते हैं, आसन कहते हैं किसे कहते हैं? सही आंसर है शरीर को सुख की अवस्था में रखने को। शरीर को सुख की अवस्था में रखने को आसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाक की सफाई हेतु की जाने वाली शुद्धि क्रिया है। नाक की सफाई हेतु की जाने वाली शुद्धि क्रिया है, कौन सी है? सही आंसर है नेति क्रिया। नाक की सफाई हेतु की जाने वाली शुद्धि क्रिया है नेति क्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम के कितने भेद हैं? प्राणायाम के कितने भेद हैं? सही आंसर है 8। प्राणायाम के 8 भेद होते हैं या 8 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में निम्न में से कौन सा आसन वर्जित है? गर्भावस्था में निम्न में से कौन सा आसन वर्जित है? सही आंसर है नौकासन। गर्भावस्था में नौकासन नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बवासीर के उपचार हेतु सर्वाधिक लाभकारी योग मुद्रा कौन सी है? बवासीर के उपचार हेतु सर्वाधिक लाभकारी योग मुद्रा कौन सी है? सही आंसर है अश्विनी मुद्रा। बवासीर के उपचार हेतु सर्वाधिक लाभकारी योग मुद्रा है अश्विनी मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आसन सर्वाधिक शिथिल कारक प्रभाव रखता है? इनमें से कौन सा आसन सर्वाधिक शिथिल कारक प्रभाव रखता है? सही आंसर है शशांकासन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व यम के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा तत्व यम के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा तत्व नहीं आता? तप। अगला क्वेश्चन है, संतोष इनमें से किसका अंग है? संतोष इनमें से किसका अंग है? सही आंसर है नियम। संतोष नियम का अंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भिन्न है? निम्न में से कौन सा भिन्न है? 4 ऑप्शन है, सही आंसर है धन। निम्न में से कौन सा भिन्न है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए धारणा, बी प्राणायाम, सी धन और डी नियम। इनमें से धारणा, प्राणायाम और नियम ये अष्टांग योग के अंग हैं, किंतु धन अष्टांग योग का अंग नहीं है, इसीलिए ये भिन्न है। इसके नीचे व्याख्या भी दी गई है, धारणा, प्राणायाम और नियम ये तीनों अष्टांग योग के अंग हैं, जबकि धन अष्टांग योग का अंग नहीं है, अतः यह इन सभी में भिन्न है। कौन सा? धन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया कौन सी है? इनमें से श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया कौन सी है? सही आंसर है रेचक। श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया है रेचक। अगला क्वेश्चन है, स्थिर सुखम आसनम किसने कहा है? स्थिर सुखम आसनम किसने कहा है? 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर है महर्षि पतंजलि ने। स्थिर सुखम आसनम महर्षि पतंजलि ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म को नियमित करने में सहायक आसन कौन सा है? मासिक धर्म को नियमित करने में सहायक आसन कौन सा है? 4 ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर है उपरोक्त दोनों, अर्थात ए और बी दोनों, यानी कि अर्धचक्रासन और पश्चिमोत्तानासन। ये दोनों आसन मासिक धर्म को नियमित करने में सहायक होते हैं, इसलिए सही आंसर हुआ उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा आसन स्वप्न दोष के उपचार में सहायक है? कौन सा आसन स्वप्न दोष के उपचार में सहायक है? कौन सा है? सही आंसर है भुजंगासन। भुजंगासन स्वप्न दोष के उपचार में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की ऊंचाई बढ़ाने हेतु सबसे लाभदायक आसन है। शरीर की ऊंचाई बढ़ाने हेतु सबसे लाभदायक आसन है। कौन सा है? सही आंसर है ताड़ासन। शरीर की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए सबसे लाभदायक आसन ताड़ासन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बवासीर के रोगियों के लिए वर्जित आसन है। बवासीर के रोगियों के लिए वर्जित आसन है। कौन सा है? पवन मुक्तासन। बवासीर के रोगियों के लिए वर्जित आसन है पवन मुक्तासन, यानी कि बवासीर के रोगियों को पवन मुक्तासन नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक आसन कौन सा है? मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक आसन कौन सा है? सही आंसर है ये सभी, अर्थात पवन मुक्तासन, भुजंगासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये सभी आसन मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किडनी रोग में लाभकारी आसन है। किडनी रोग में लाभकारी आसन है। कौन सा? सही आंसर है ए और बी दोनों, अर्थात गोमुखासन और वक्रासन। ये दोनों आसन किडनी रोग में लाभकारी होते हैं। सही आंसर हुआ ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्षमता को बढ़ाने में लाभदायक आसन है। पाचन क्षमता को बढ़ाने में लाभदायक आसन है। कौन सा आसन है? ऊर्ध्वहस्तासन, त्रिकोणासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये सभी आसन पाचन क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, इसलिए सही आंसर हुआ ये सभी। अगला क्वेश्चन है, संतुलनात्मक आसन है। संतुलनात्मक आसन है। कौन सा? 4 ऑप्शन है, ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन। सही आंसर है ये सभी आसन, अर्थात ताड़ासन, वृक्षासन और गरुड़ासन, ये सभी संतुलनात्मक आसन हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव संहिता में वर्णित आसन है। शिव संहिता में वर्णित आसन है। कौन सा? 4 ऑप्शन है, सिद्धासन, मुक्तासन, भद्रासन और ये सभी। सही आंसर है सिद्धासन। शिव संहिता में वर्णित आसन है सिद्धासन। अगला क्वेश्चन है, अवसाद रोगी को कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए? अवसाद रोगी को कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए? सही आंसर है भ्रामरी प्राणायाम। अवसाद रोगी को भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी षटकर्म क्रिया नहीं है? इनमें से कौन सी षटकर्म क्रिया नहीं है? कौन सी नहीं है? सही आंसर है मूर्छा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणायाम का भेद नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राणायाम का भेद नहीं है? भ्रामरी, सूर्यभेदी, मूर्छा, समाधि। सही आंसर है समाधि।